प्रणाम मित्रों, आज एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ आपकी सेवा में एक नई वीडियो को लेके जिसमें कुछ तथ्य हैं और एक छोटी सी पोएम है। तो इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप मेरे चैनल में जो वीडियो होते हैं उनका फ़ायदा उठा सकें, आपको मनोरंजक लगे और मेरे चैनल को अवश्य आप सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। तो दोस्तों, पहले तथ्य की ओर जाना चाहूँगा। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट तथ्य है और आपको अगर उसमें आत्मसात करने की कोशिश हो गई हो आपके द्वारा, तो आप अपने जीवन को सफल समझ सकते हैं और समझ क्या सकते हैं, उस आपका जीवन सफल ही माना जाएगा। दोस्तों, मैं पहले बताना चाहूँगा कि हम जितनी शारीरिक ऊर्जा अर्थात शारीरिक स्वास्थ्य एक व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है कोई भी काम करने के लिए, उससे कई गुना अधिक और बहुत मात्रा में एक शारीरिक ऊर्जा जो होती है वो व्यक्ति के लिए आवश्यक होती है। आपको मैं ये उदाहरण दूंगा। सर स्टीफन हॉकिंग हुए हैं, जो महान भौतिक विज्ञानी हैं। वो शारीरिक रूप से बिल्कुल दुर्लभ थे, दुर्बल थे, कमजोर थे और कुर्सी के सहारे ये एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे और उनके लिए विशेष डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम तैयार था, क्योंकि वे महान कोटि के साइंटिस्ट थे। लेकिन वो शारीरिक रूप से तो अक्षम थे, लेकिन मानसिक रूप से पूरे स्वस्थ थे और इतने ताकतवर थे कि उन्होंने कई बिग बैंग थ्योरी और अन्य अन्वेषण नए नए क्षेत्रों में किए और उनका नाम सुनहरे पन्नों पर अंकित है। तो दोस्तों, मैं यहाँ ये नहीं कहने की मंशा नहीं है कि शारीरिक स्वास्थ्य नहीं चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य भी मानसिक शक्ति के लिए अति आवश्यक होता है। तो जो मैंने एक मानसिक ऊर्जा पर आधारित एक सूत्र तैयार किया है, जिसमें मानसिक ऊर्जा है आत्मबल प्लस सकारात्मक सोच प्लस शारीरिक स्वास्थ्य प्लस हमारे द्वारा किए गए शुभाशुभ कर्म। अर्थात आत्मबल जो प्रभु का एक अंश होता है, उसको आत्मबल कहा जाता है, जो हमारे मन की शक्ति को भी ऊर्जा प्रदान करता है। और ये आत्मबल तभी बढ़ता है अगर हम शुभ काम करें, शुभाशुभ कर्म करें। दूसरा है सकारात्मक सोच। हमेशा हमें सकारात्मक दृष्टिकोण से किसी भी चीज को लेना चाहिए और सकारात्मक दृष्टिकोण से लेंगे तो वो हमारे लिए सकारात्मक ही बन जाएगी और हमें लाभप्रद ही होगी। तीसरा शारीरिक स्वास्थ्य, जैसे है हम जो प्रचुर मात्रा में वसा, प्रोटीन, एंजाइम बनाने के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट है और रेशे होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो भी होता है उनको पर्याप्त मात्रा में हम ग्रहण करें और अपने शारीरिक स्वास्थ्य को और सुदृढ़ करें। और लास्ट में है हमारे द्वारा किए गए कर्म। हम जो भी कर्म करते हैं मन से करते हैं, वचन से करते हैं, अर्थात जो अन्य कर्म करते हैं वो हमारे शुभाशुभ हों, अर्थात उनमें प्रत्येक में ये हो कि हम उसके द्वारा किसी को हानि न पहुंचे और दूसरों को कल्याण हो और लोग मंगलकारी भावना से ओतप्रोत हों। दोस्तों, एक और तथ्य है कि यदि आप जिससे जितनी ज्यादा आशा करोगे, आपको यदि उसके द्वारा कभी भविष्य में आपको धोखा दे अथवा आपके साथ कोई छल करे, तो आपको जोर का झटका लग जाता है। बोलने का मतलब कि इतनी अधिक आशा करने के बाद यदि आप समझते हो कि उसने गलत करा, तो आपको ज्यादा दुख होगा और दुख होने के साथ साथ आप व्यथित से हो जाएंगे, क्योंकि आपको ये कभी जहन में नहीं होगा या विश्वास में कभी आपके ये आया भी नहीं होगा कि ये अमुक व्यक्ति हमारे साथ ऐसा करेगा। तो कहने का तात्पर्य किसी से आशा बिल्कुल मत रखिए और आशा करनी है तो हमेशा अपने प्रभु से कीजिए, जो आपके इष्ट हैं उनसे कीजिए। वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं और सबको एक समान अपने भक्तों को फल देते हैं और उनके लिए कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो प्रभु नाम के स्मरण में भगवान प्रभु आपकी ओर कैसे रिझेंगे और आप कैसे सहज जीवन व्यतीत कर सकते हो और कैसे आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकते हो, उसके लिए मैं आपको एक दो चीज और बताना चाहूंगा। क्योंकि कई बार ये होता है कि हमारी व्यस्त दिनचर्या में हम
प्रभु के लिए, अपने भगवान के लिए इतना समय नहीं निकाल पाते कि उनका पूजा पाठ करें, या अन्य अन्य कारण होते हैं। कई बार कई दूसरी जगह जाना पड़ता है, आपको माहौल नहीं मिल पाता, अर्थात अनुकूल नहीं मिल पाता कि आप दैनिक दिनचर्या के इस काम को रोज कर सकें। इसलिए आप मुंह में ही 5-10 मिनट के खातिर एक दिन में उनका नाम का स्मरण पूरे तल्लीनता के साथ और हृदय से करें, अंतस्थ से करें, तो आपको फल दोगुना तिगुना अवश्य मिलेगा। और उससे अधिक है कि जो हमारे कर्म फल होते हैं, क्योंकि जो हमारे कर्म होते हैं वो हमारे प्रारब्ध का निर्माण करते हैं, और जो प्रारब्ध पहले का होता है वह हमें इस जीवन में मिलता है, चाहे वो किसी रूप में मिले, उन कर्मों का फल भी मिलता है। तो दोस्तों, हम कर्म मन वचन कर्म से पवित्र करें तो जाहिर सी बात है हमारा जो अंत होगा वह भी सुखद होगा और हमें परम कल्याण की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, इसमें मैं एक चीज भूल गया था। आज शारीरिक जो मानसिक रोगी आपको कई बार या आपने कहीं देखा होगा जन्मजात भी होते हैं, तो उनके प्रारब्ध का जो कर्म फल होगा उसके अनुसार होते हैं। और इसके अलावा कोई जैसे उम्र कोई जन्मजात भी नहीं होते, बाद में किसी कारणवश हो जाते हैं, चाहे वो डिप्रेशन के शिकार हो या अन्य कोई, तो वो भी या तो इसी जन्म में उनके द्वारा ऐसे कर्म किए गए हैं, अथवा पुराने प्रारब्ध में कुछ ऐसे कर्म थे कि जिनको शेष भुगतना बाकी था। तो दोस्तों, मैं ज्यादा न कहते हुए अपनी कविता की ओर बढ़ूंगा। आत्मांश कुछ मनांश में भरा जैसे मैंने, आत्मांश कुछ मनांश में भरा जैसे मैंने, प्रसन्न हुआ जैसे स्वस्थ होकर लौटा जो वह, खिड़की के झरोखों से दुनिया को जैसे निहारने लगा, त्रेता की फीलिंग ले जैसे खुद पे इतराने लगा, खिड़की के झरोखों से दुनिया को जैसे निहारने लगा, त्रेतायुग की फीलिंग से जैसे खुद पे इतराने लगा। अब तो मस्ती में घूमता है वो, आनंद की हिलोरों में झूमता है वो, अब तो मस्ती में घूमता है वो, आनंद की हिलोरों में झूमता है वो। उदासी सी अब जैसे गायब हो गई हो, उदासी सी जब जैसे गायब हो गई हो, भूल गया सारी वेदना सांत्वित हो रह गई हो, भूल गया वो अपनी सारी वेदना जो सांत्वित ही रह गई हो। मेरे अंदर घूमती जैसे कसमकस सी विचारों की क्रांति हो, मेरे अंदर घूमती जैसे कसमकस सी विचारों की क्रांति हो, मन की डोर पर लगाम लगा मिल गई हो जैसे शांति हो। मेरे अंदर घूमती जैसे कसमकस सी विचारों की क्रांति हो, मन की डोर पर लगाम लगा मिल गई हो जैसे शांति हो। पाकर इस अद्भुत शांति को सभी को देने, पाकर इस अद्भुत शांति को सभी को देने, कर दिया जैसे दृढ़ निश्चय मैंने, कर दिया जैसे दृढ़ निश्चय मैंने। धन्यवाद मित्रों, और सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, और वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। नमस्कार।